जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि यदि आप ये डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको ढेर सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पहले आप 7.1 का इंट्रोडक्शन देखें, फिर 7.1 का पहला पार्ट देखें जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट किया है। फिर इस 7.1 का दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 से लेते हुए 22 तक कंप्लीट किया है। फिर 7.2 का एक वीडियो और है, उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट किया है। फिर आप इसको देखते हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाली है, कुछ भी नहीं। तो कल की क्लास में जैसा कि हमने बताया था बच्चे कि हम एक को मानते हैं और दूसरा आधा, यानी इसमें हम क्या काम करते हैं, किसी एक को मानते हैं और दूसरे को हम लोग मान करके ले आने की कोशिश करते हैं। यदि हम बात करें तो 7.1 में हम इसको अलग अलग समाकलन करके कर देते थे। तो यहाँ पर मैं अलग अलग करके समाकलन इसका नहीं कर सकता। और हमने अपान में अभी तक 2 फंक्शन है किया है, और मैं 2 फंक्शन का समाकलन भाग के रूप में नहीं पढ़ा रही, तो गुणा के रूप में पढ़ा रही। यही इसको हमको क्या करना होगा, मानने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से ही करना होगा। तो ये बच्चे हम क्या काम करते हैं, इसको x + 4 को हम लोग मान लेते हैं। माना x + 4 बराबर t। जब x + 4 बराबर हमने t लेट किया और यहाँ से यदि हम x का मान निकालना चाहें बच्चे, तो ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे। x बराबर हो जाएगा t - 4। और फिर हम क्या काम करते हैं, यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देते हैं। इसका हो जाएगा dx/dt, और t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, और 4 कांस्टेंट है जी। हमारे काम का केवल कितना है dx, तो dt से क्या करेंगे, उधर हम गुणा करेंगे तो dx बराबर आ गया हमारा dt। i बराबर बच्चे सबका मान रख देते हैं, तो i बराबर यहाँ समझिए x की वैल्यू कितना है t - 4 अपान √ इतने को हमने क्या माना है t, और dx में कितना है dt। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब इसको हम क्या काम करते हैं, ये t इसके भी बटे है और इसके भी, और √ मतलब होता है 1/2, तो t के पावर हो जाएगा 1/2। t अपान अलग अलग कर दे इसको, t के पावर 1/2 माइनस इस लागे इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देते हैं dt, यानी इंटीग्रेशन भी इसी लागे अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक। -4 कांस्टेंट है। अच्छा एक बार पहले सब साफ लिख देना और कंफ्यूज हो जाओगे। तो हो जाएगा -4/t के पावर 1/2, और पूरे का क्या रहेगा, और ये डबल टर्म है। हमने बताया था कि डबल टर्म होगा, इसको हम अलग अलग समाकलन कर देते हैं, यानी इसको अलग अलग करेंगे तो i बराबर बनेगा हमारा समाकलन t के पावर 1/2 dt -4 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 1/t के पावर 1/2 dt। तो आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। जब आधार समान होता है तो घाते भाग में क्या होती है, घट जाती है। i बराबर हमारा बनेगा, i बराबर समझिएगा ध्यान से, t के पावर 1 - 1/2 बनेगा, तो नीचे 1/2 घटा देंगे, 2 1 के 2 में से 1 घट गया, कितना बचा 1/2। हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 dt, और यह जाएगा -4 इंटीग्रेशन, और इसको भी ले जाएंगे ऊपर, हो जाएगा t के पावर -1/2 dt, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ i बराबर बनेगा हमारा कुल मिला करके। ये बच्चे ये x के पावर n के जैसा है, और x के पावर n का हमने समाकलन सीखा है, क्या होता है x के पावर n + 1/n + 1, ये जोड़ देते हैं। यहाँ पर बनेगा नहीं, घात में एक, वहाँ पर घात पर अवकलन में घात में एक घटता था, या घात पर एक जुड़ता है। हो जाएगा t के पावर 1/2 + 1, वही चीज नीचे भी होता है 1/2 + 1। जिनको नहीं सुन आ रहा है वो जाकर इंट्रोडक्शन अवश्य देखें, और 7.1 का पहला पार्ट दूसरा पार्ट देखें, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी बात। -4
इसे करेंगे बच्चे तो हो जाएगा टी के पावर -1/2 +1, नीचे भी रहेगा टी है बच्चे, -1/2 +1, और समाकलन करने के बाद हम लोग एक कांस्टेंट सी जोड़ते हैं। ठीक, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा, इसे समझिएगा बच्चे, हो जाएगा टी के पावर 2 1 के 2 1 3 हो जाएगा 3/2, इसे भी सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस, इसको समझ प्लस हो ही जाएगा, नहीं माइनस रहेगा। चलिए यहाँ समझिए, ये बच्चे इसको करेंगे हो जाएगा 2 2 में से माइनस से घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 1/2, और नीचे भी बचेगा प्लस का 1/2 प्लस सी। अब हम बच्चे क्या करते हैं, ये बटे बटे है पलट जाएगा, आई बराबर बनेगा हमारा, ये 2 चला जाएगा ऊपर 2/3 टी के पावर 3/2 माइनस 4 दूनी 8 टी के पावर 1/2 प्लस सी। अब ये बच्चे समझो ध्यान से, अगर इन दोनों में हम बात करें तो हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 चौकाट, और इनमें देखा मेरे अगर हम 3/2 के लिखे चाहे जैसे टी के पावर 1/2 इंटू टी के पावर 1/2 इंटू टी के पावर 1/2, यानी 1/2 में कई टी बा 3 टी बाटे। तो अगर हम चाहते कि कॉमन ले लेवे और बचे कई टी 2 टी, यानी आधा आधा जरूरत कितना हो जाए 1, यानी अगर हम टी के पावर 2 टी के पावर 1/2 को कॉमन करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा बच्चे हमारा 2 के तो हमने बाहर कर लिया, यहाँ बचा कितना है देखो 3 टी था, एक हमने बाहर निकाल लिया, बचा 2 के घात आधा आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी बच्चे को ना करें t/3 माइनस 2 चौक 8, और ये तो बाहर आ चुका है, प्लस एक कांस्टेंट सी। अब हमने बच्चे वापस से जो हम टी को माने थे रख देते, आई बराबर हमारा हो जाएगा, टी को हमने लेट क्या किया था, हो जाएगा 2, टी को हमने माना था x+4 के पावर 1/2, और यहाँ हो जाएगा बच्चे टी को हमने माना था x+4/3 -4 प्लस एक कांस्टेंट सी। अब 1/2 कहीं होता तो अंडर रूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं अंडर रूट, तो जाएगा 1 बराबर 2x+4, इसको क्या करेंगे अंडर रूट में कर देंगे, हटा हो जाएगा 2 अंडर रूट में x+4, और यहाँ समझो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3 चौक 12 हो जाएगा x+4 -12/3 प्लस एक कांस्टेंट सी। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आई बराबर हो जाएगा बच्चे हमारा, देखा हो जाएगा 2 अंडर रूट में x+4, और ब्रैकेट में बनेगा 12 में से 4 घटी कितना बचा -8, हो जाएगा x -8/3। अब अगर इसको हम लिखना चाहे तो इस 3 को और प्लस एक कांस्टेंट सी। अब यहाँ समझिए, इस 3 को हम इसके नीचे ला देते हैं, यानी सिस्टमैटिक ढंग से लिखिए, आई बराबर 2/3 अंडर रूट x+4 ब्रैकेट में x -8 प्लस एक कांस्टेंट सी। ये हमारा बन गया समाकलन क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। तो ये बच्चे, जैसा कि हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, मतलब किसी एक को लेट करके उसकी जगह कुछ वैल्यू को हम क्या करते हैं, रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। डोंट टॉक टू ईच अदर, लिसन टू मी केयरफुली, otherwise you are not understand what is the question. Alok Mishra, Vineet Chaurasia and Rohit Pal, because you are not understanding, so many confusions. So look at the whiteboard carefully. तो यहाँ समझिएगा ध्यान पूर्वक, और ये अंग्रेजी बोर्ड ठीक ठाक नहीं है, ऐसे बना कर बोल लेते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। अब हमको किसी एक को मानते हैं तो कोई दूसरा आ जाता है,
हमने देखा कि अगर हम x³ - 1 को माने तो क्या x की पावर 5 आएगा? नहीं आएगा। अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? क्या नहीं आएगा। अगर मैं x के पावर 5 को मानता हूं और अवकलन करता हूं, ये देखो x के पावर 5 को मानूंगा और अवकलन करूंगा तो हो जाएगा 5x के पावर 4। x³ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसको थोड़ा सा हमको अभी और कुछ सेट करने की आवश्यकता है। ठीक, क्या करने की आवश्यकता है? सेट। तो हम इसको थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ देते हैं। x³ - 1 के पावर 1/3। ये बच्चे x के पावर 5 को हम लिख सकते हैं x³ इंटू x² और ये dx है ना। अब अगर मैं x³ को मान लूं, x² आसानी से आ जाएगा। तो मान लेते हैं, माना x³ बराबर क्या मान लेते हैं? t। अब इसका हम t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। x³ का अवकलन हो जाएगा 3x² और जब x का करेंगे तो हो जाएगा dx अपान dt और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। ठीक, तो अब हम कर देते हैं बच्चे, याद रखिए हमारे काम का केवल है x² dx। तो जितना हमारे काम का होता है उतना रोके रखते हैं, बाकी को हम दूसरे पक्ष में गुणा भाग कर देते हैं। तो इसके करेंगे 3 चला जाएगा नीचे और dt से गुणा हो जाएगा, यानी x² dx बराबर बनेगा 1/3 dt। 3 से भाग कर नीचे आ जाएगा, dt वहाँ आ जाएगा। इन सभी की वैल्यू वहाँ रख देते हैं हम लोग। i बराबर बनेगा हमारा इंटीग्रेशन x³ की जगह क्या रखेंगे? t हो जाएगा t - 1 के पावर 1/3। यानी ये तो बात वही हो गई कि जहां से चले थे वहीं पर अटक गए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हम थोड़ा सा पूरा मानेंगे क्योंकि इतने से काम नहीं बन पा रहा। इतने पूरे को लेट कर लेते हैं। x³ - 1 बराबर t लेट कर लेते हैं। अब ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x³ बराबर t + 1। अब इसका हम क्या काम करते हैं? x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। इसका हो जाएगा 3x² और जब x का करेंगे तो हो जाएगा dx अपान dt और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। हमारे काम का है x² dx, तो हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो जाएगा x² dx बराबर 1/3 dt। अब जिसका मान है सबका मान रख देते हैं। तो i बराबर हो जाएगा, ये बच्चे x³ - 1 को हमने क्या लेट किया है? t। हमने दिया t के पावर 1/3। x³ का मान कितना है? t + 1 हो गया t + 1 और x² dx का मान कितना है? x² dx का मान 1/3 dt। हमने आपको बताया था बच्चे, अच्छे से पूरा कर लेते था। हमने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम जैसे अवकलन में बाहर कर लेते थे वैसे समाकलन में भी बाहर कर लेते थे। तो 1/3 कांस्टेंट था, बाहर कर लिए। इसका बच्चे गुणा कर देते। इसका जब गुणा करेंगे तो देखो 1/3 घात यहाँ और यहाँ हो गया 1 घात। तो देखो t के पावर 1 + 1/3 करेंगे, 3 के 3 4 4/3। तो t के पावर हो जाएगा 4/3 और यहाँ करेंगे प्लस t के पावर, इसके गुणा 1 में करेंगे h आएगा t के पावर 1/3 और d। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं। तो i बराबर 1/3 कांस्टेंट इसे बाहर कर लिए। समाकलन, यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया जानते हैं? क्योंकि जब अलग अलग करेंगे तो ये दोनों में गुणा होगा, इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट का प्रयोग किया है। तो जाएगा t के पावर 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन t के पावर 1/3 dt। अब समझिएगा ध्यान से बच्चे, ये हमारा x के पावर n के जैसा है, x के पावर n के जैसा है, तो हम इसका समाकलन जानते हैं और आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो i बराबर बनेगा हमारा 1/3 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चे, एक जोड़ते हैं तो क्या करेंगे? t के पावर 4/3 + 1
ऐड कर देगा 3 के 3 और 4 7 7/3 टी के पावर 7/3 अपान भी क्या हो जाएगा 7/3 प्लस 1/3 में भी 1 जोड़ेंगे टी के पावर 1/3 3 के 3 4 4/3 टी के पावर 4/3 अपान 4/3 प्लस एक कांस्टेंट सी और ये बटे के बटे है पलट कर कहाँ चला जाएगा ऊपर आई बराबर बन जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा 3/7 टी के पावर 7/3 प्लस ये भी हो जाएगा 3/4 टी के पावर 4/3 और प्लस एक कांस्टेंट सी। इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 से 3 ये भी कट जाएगा और ये भी 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा आई बराबर 1/7 टी के पावर 7/3 प्लस 1/4 टी के पावर 4/3 प्लस एक कांस्टेंट। अब टी का हम रख देते हैं मान। टी को हमने कितना लेट किया था x³ माइनस आई बराबर हो जाएगा 1/7 x³ माइनस 1 के पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ माइनस 1 के पावर 4/3 और प्लस एक कांस्टेंट सी। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो समझिए। क्वेश्चन में देखेंगे तो ऐसा नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया x² + 3x³ 3। अब करा इसका समाकलन करना है तो समाकलन का साइन ये है, सारे वेरिएबल जो हैं वो x के टर्म में है तो x के टर्म में हम समाकलन कर रहे हैं और समाकलन को हम लोग हमेशा i बराबर लेट करके चलते हैं और i बराबर मान करके हम उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। अगर एक को माने दूसरा आ जाना चाहिए तो हमने देखा कि अगर हम नीचे वाले को मान लेते हैं ये x² आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो उसको अवकलन करेंगे और आ जाएगा आसानी से। देखिए कैसे माना 2 + 3x³ बराबर t, ठीक। चलिए यहाँ समझिए, ये कांस्टेंट है हो गया 0 और 3 हमारा कांस्टेंट ऐसे रहेगा। x³ का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² और जब x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x/dt और t का t के रिस्पेक्ट में 1 अवकलन हो जाएगा। हमारे काम का केवल है x² dx। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हो जाएगा 3 × 3 = 9x² dx/dt बराबर 1। इससे क्या करते हैं 9 से भाग कर देंगे dt से गुणा कर देंगे। x² dx बराबर 1/9 dt। ये बच्चे समझिए ध्यान से। अगर किसी को मान रखने में कंफ्यूजन हो रहा है वो समझे ध्यान से कैसे मान रखेंगे। देखो अगर बच्चा हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं i बराबर 1/2 + 3x² का क्यूब इंटू x² dx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। गुणा करेंगे, देखो ये कौन के गुणा करेंगे यही चीज आएगा ना मान में, ये समझिएगा ध्यान से। तो चलिए देखो अगर इसमें आप डायरेक्ट मान रखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो वहां से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही चीज है i बराबर बनेगा, देखो तो 1 था तो 1 और इतने को आपने क्या माना है t, 1/t घात कितना है 3 तो 3 कर दिया। और ये देखो x² dx कितना आया है 1/9 और 1/9 आपका क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकालना। i बराबर बनेगा 1/9 इंटीग्रेशन और ये ऊपर जाएगी, इस घात को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा t के घात -3 dt। हो गया x के पावर n के जैसा, आसानी से हम समाकलन कर सकते हैं। i बराबर हो जाएगा 1/9
x के पावर n का समाकलन होता है, घात में जोड़ते हैं, नीचे में वही चीज करते हैं। t के घात में -3 है तो -3 + 1 अपान -3 + 1 कितना हो जाएगा t² अपान t के घात में -2 अपान -2 है ना। ये बना हमारा t के पावर -2 अपान -2 प्लस एक कांस्टेंट c। उसका गुणा करेंगे तो माइनस तो पहले आ जाता है, i बराबर हो जाएगा हमारा, ये बच्चे देखो -1/18 बन जाएगा, ये 9 दूनी 18। और अगर हम इस t को भी नीचे लाएं तो t का हो जाएगा प्लस हो जाएगा -5 लिख दे रहे हैं t², यानी कुल मिलाकर बनेगा -1/18 t हटाओ -1/18 t² और प्लस एक कांस्टेंट c। अब t का जो हम माने थे t का हम मान रख लेते हैं, तो समझिएगा t को हमने क्या लेट किया था, t को हमने माना था 2 + 3x क्यूब, रख देते हैं तो i बराबर बन जाएगा हमारा -1/18 -1/18 t का मान कितना है 2 + 3x क्यूब के घाते कितना माइनस और प्लस एक कांस्टेंट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 चले। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। ये बच्चे मैं प्रतिस्थापन विधि लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि किसी एक को लेट करेंगे कोई दूसरा आ जाए। थोड़ा इस सवाल को हम ऐसा लिख देते हैं ताकि आपको चीजें विजुअल होने लगे। देखो इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख देता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/log x के पावर m इंटू 1/x dx लिख सकता हूँ ना। अब अगर log तो आपको दिखने लगा कि अगर मैं log x को मान लेता हूँ तो 1/x dx आ जाएगा। क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना log x बराबर t, तो log x का होता है 1/x, और जब x का करेंगे तो dx अपान dt, और t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1, तो dt से उधर गुणा कर देंगे तो 1/x dx बराबर dt। वैल्यू रख देते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन, ये बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ 1 इतने को आपने क्या माना है t के पावर m, और इतना आपका क्या है dt, इसको ले जाएंगे ऊपर, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन t के पावर -m dt, और ये हो गया x के पावर n के जैसा। ठीक, इसका हो जाएगा i बराबर घात जोड़ते हैं t के पावर -m+1 अपान -m+1 प्लस एक कांस्टेंट c। और जब कभी भी हम लोग माइनस पहले देखते हैं ना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो माइनस वाले को हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा तवज्जो हम देते हैं प्लस वाले को भी नहीं घुमाएं। तो i बराबर हो जाएगा t के पावर, यानी इसको पहले इसको बाद लिख देते, इसको पहले इसको बाद लिख 1 - m अपान m+c, और i बराबर हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, t का मान कितना है log x के पावर 1 - m अपान 1 - m प्लस एक कांस्टेंट। ये भी हमारा इसका भी समाकलन कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। ए मुन्ना 15 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें हम, i बराबर है x अपान 9 - 4x² dx है। ये मुन्ना समझिएगा ध्यान पूर्वक, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ ताकि चीजें आपको विजुअल होने लगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1/9 - 4x² इंटू x dx। ये मुन्ना पहले समझ ध्यान से। अब अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये आसानी से आ जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं, माना
9 माइनस 4x² बराबर t। अब टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं तो समझिएगा। नाउ कांस्टेंट 0 हो जाएगा -4 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और जब x का करेंगे तो dx अपान dt, और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। हमारे काम का है x dx, बाकी चीजें से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 4 दूनी 8, -8 भाग करेंगे तो -1/8 dt हो जाएगा। x dx बराबर -1/8 dt। सारी चीज की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये बच्चे 1/, कितने को आपने क्या माना है, t, तो 1/t, और x dx अब कितना है, -1/8 dt। -1/8 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। i बराबर हो गया हमारा -1/8 और 1/t dt। ये हो जाएगा i बराबर -1/8, ये बच्चे 1/t यानी 1/x है, इसका हमने समाकलन पढ़ा, क्या होता है, log x हो जाएगा। ये t है तो t हो जाएगा, तो क्या log t प्लस एक कांस्टेंट c। अब t की वापस से वैल्यू रख देते हैं। i बराबर हमारा बनेगा -1/8 log t का मान कितना है, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c। चले तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। एवं यदि हम 16 नंबर क्वेश्चन को करना चाहें तो बिना माने भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको माने वाला करा दें, बिना माने वाला करा दें, बिना माने वाला। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। हमने समाकलन पढ़ा था e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर x, e के पावर 2x प्लस बताए थे। बाकी इसका जो फंक्शन होगा उसका जब समाकलन करते हैं उसमें जो गुणांक होता है वो नीचे आ जाता है। तो 2x का गुणांक कितना है, 2 अपान हो जाएगा 2 प्लस एक कांस्टेंट c, ये होगा। और यदि मान कर करना चाहते तो मान कर कैसे करते, समझ ध्यान से। अब वैकल्पिक विधि यानी सेकंड मेथड मान लो, सेकंड मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि का हो जाता। मान लेते, माना e के पावर 2x प्लस 3 बराबर t, अवकलन करते हो जाता है 2x का करते तो dx अपान dt बराबर t 1। हमारे काम का केवल dx है, भाग कर देते बाकी चीजों से, तो dx बराबर हो जाता 1/2 dt। ठीक, मान रख देते वहां पर ले जाकर के हम, तो i बराबर हो जाता, इसको हमने माना e के पावर t और dx कितना हो गया 1/2 dt, और 1/2 को बाहर कर लेते, e के पावर t का e के पावर t होता है प्लस एक कांस्टेंट c हो जाता, और हो जाता 1/2 e के पावर t को हमने कितना माना था 2x प्लस 3 प्लस एक कांस्टेंट c। देखिए वही चीज है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 17 समझ लेते हैं। वो भी बहुत ही छोटा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझेगा। i बराबर इंटीग्रेशन क्या दिया बच्चे, x अपान e के पावर x अपान e के पावर x स्क्वायर। तो समझो बच्चे ध्यान से, dx ये साफ शब्दों में दिख रहा है कि अगर मैं इसको मान लूं तो ये आसानी से याद रहेगा। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिख देते ताकि आपको चीजें विजुअल होने लगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/e के पावर x स्क्वायर इंटू x dx। x स्क्वायर को हम लेट कर लेते हैं, माना x स्क्वायर बराबर t, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x, x का करेंगे तो dx अपान dt, t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। हमारे काम का x dx है, 2 से भाग कर देंगे, x dx बराबर 1/2 dt। वैल्यू सब वहाँ पुट अप कर देते हैं, i बराबर हो जाएगा बच्चे, देखो याद रखते हैं 1/e के पावर x स्क्वायर को हमने कितना माना t, e के पावर t इंटू x dx कितना है 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, i बराबर 1/2 कांस्टेंट था, बाहर कर लिए। ये बच्चे इसको ऊपर ले जाएंगे तो समझिएगा हो जाएगा e के पावर -t
और डी टी। जब समाकलन करेंगे तो ई के पावर एफ मत समझिएगा, ठीक है ये बच्चे, ई के पावर टी का समाकलन ई के पावर टी होता है, आई बराबर हो जाएगा 1/2 ई के पावर माइनस टी और एम ना। लेकिन जब हम वहाँ पर जो उसका घात होता है या जो और फंक्शन होता है उसका जब करते हैं उसका गुणांक नीचे आ जाता है। क्या टी का गुणांक कितना है? -1। अगर ये प्लस रहा था तो हम छोड़ देते क्योंकि +1 कोई इफेक्ट नहीं करता, तो नीचे आ जाएगा -1 प्लस एक कांस्टेंट गुणा करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर -1/2 ई के पावर, इसको भी नीचे लगा देते हैं, यानी कुल मिलाकर ये बन जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा -1/2, जब ये नीचे आ जाएगा ई के पावर टी, -1/2 ई के पावर टी प्लस एक कांस्टेंट सी, आई बराबर हो जाएगा हमारा 2 ई के पावर टी को हमने कितना माना था? x² और माइनस ऊपर था तो माइनस ऊपर और प्लस एक कांस्टेंट। तो आज की क्लास में हमने कुल मिला करके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 17 तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।